जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। निश्चित ही प्रश्न यहां से मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। किसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। किस राज्य में अजंता की गुफाएं स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में स्थित है अजंता की गुफाएं। नगरी पर्वत श्रृंखला कहां स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है नगरी पर्वत श्रृंखला। अगला है रूमी दरवाजा कहां स्थित? तो जब बात करेंगे रूमी दरवाजा का तो ये लखनऊ में। कहां पर? तो रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया? पूछा गया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। अगला है कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो चावल इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 161 जो है ये राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। अगर अनुच्छेद 72 की बात होगी तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। जादू पाटिया किस राज्य की एक चित्रकला शैली है? तो झारखंड इसका राइट आंसर है। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जनवरी को मनाते हैं त्रिपुरा का राज्य दिवस। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 किसका अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 21 से अहमद बिन अली स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो अहमद बिन अली स्टेडियम स्थित है कतर में। कहां पर? तो कतर में। कौन सा वृक्ष पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो चंदन इसका राइट आंसर है। पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ऋग्वेद का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तो पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? तो ऋग्वेद इसका राइट आंसर है। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। कितनी? तो लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ध्यान रखेंगे। अमरवेल किसका एक उदाहरण है? तो परजीवी का एक उदाहरण है अमरवेल। कौन से राज्य में लूसांग उत्सव में मनाया जाता है? लूसांग त्योहार पूछा जाए या फिर उत्सव बोला जाए तो सिक्किम में मनाया जाता है। कहां पर? तो सिक्किम में मनाया जाता है। एक इसी प्रकार लिखा जाता है लोसर। तो लोसर आपको बताना है कहां मनाया जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र स्थित है? तो लद्दाख में। बारडोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1928 में। भूटान के सबसे पुरानी बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1968 में। दीपा कर्माकर क्या है? तो भारतीय जिम्नास्ट है। क्या है? तो भारतीय जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर। अंतरराष्ट्रीय संघ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन परत से। किससे? तो ओजोन परत से। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो भाग 3 में है। मौलिक अधिकार किसमें है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। भाग 4 में है। क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व है। ध्यान रखेंगे। सकीवा किस राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्योहार है? तो सकीवा जो है ये सिक्किम में हमने आपको बताया। और क्या? तो लोसांग है। क्या है? तो लोसांग है सिक्किम में। सकेवा है। ये सब ध्यान रखिएगा, रिपीट होता है। ओंग और टल किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो महानदी की सहायक नदियां हैं ओंग और टल। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। बांग्लादेश बात करेंगे कि बांग्लादेश को पाकिस्तान से कब स्वतंत्रता हासिल हुई? तो 1971 में। पंजाब का तीज त्योहार किस ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है? तो वर्षा ऋतु की शुरुआत में मनाया जाता है पंजाब का तीज त्योहार। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? तो सतलुज नदी। हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी हो जाएगा हिमालय की सबसे बाहरी परत। भारत का सबसे बड़ा ज्वार उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो महाराष्ट्र है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 300A में संपत्ति का अधिकार का उल्लेख है। भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1956 में। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिव्यांग घाटी किस राज्य में है? तो दिव्यांग घाटी है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में।
इंडियन अष्टगल पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इंडियन अष्टगल पुस्तक लिखी गई है। किसको ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है? तो अवरक्त तरंगों को। द मैन ईटर ऑफ मालगुडी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? तो आर के नारायण के द्वारा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी किसकी अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे? तो गरीबी रेखा। भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? शेरछिप है। भारतीय संविधान के भाग 4 में किससे संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो हमने आपको बताया है 3 में मौलिक अधिकार, 4 में क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है हैदराबाद रियासत को किस वर्ष भारतीय संघ में मिलाया गया? तो 1948 में। भारत में सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। बात करेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। दिल्ली का दूसरा शहर किसके द्वारा बनवाया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया दिल्ली का दूसरा शहर। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो जब बात होगी कि मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, तो किसमें हो जाएगा? तो धन जो विधेयक है ये अनुच्छेद 110 में है। किसमें है? तो धन विधेयक अनुच्छेद 110 में है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन किस शहर में हुआ था? कोलकाता में। भूस्खलन किस प्रकार की आपदा है? तो स्थलीय प्राकृतिक आपदा है भूस्खलन। भारत के किस राज्य में बोमडिला दर्रा स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है बोमडिला दर्रा। भारत के वित्त आयोग के 15वें अध्यक्ष कौन है? तो एन के सिंह है 15वें अध्यक्ष। 16वें आपको बताना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1985 में। किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है? तो ब्राजील हो जाएगा। दिल्ली चलो और तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा की नारे किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय बात करेंगे कि किसी भारतीय अंग्रेजी लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो अमिताभ घोष को। मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है मुगल सम्राट हुमायूं का पुस्तकालय। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा जीएसटी काउंसिलिंग की अध्यक्षता की जाती है। मनिका बत्रा किस खेल से जुड़ी हैं? तो टेबल टेनिस से जुड़ी हैं मनिका बत्रा। किस पौधे की बात करेंगे, किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो पत्ती में। कहां पर? तो किसी पौधे के किस भाग में मेसोफाइल कोशिकाएं पाई जाती हैं? पत्ती में। अल्लाह रखा खां का संबंध किससे है? तबला वादक हैं अल्लाह रखा खां। हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा पुस्तक लिखी गई। ध्वनि किस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है? तो ठोस माध्यम में तीव्रता से गुजरती है ध्वनि। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? ऑक्सीजन की है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य है? बिहार हो जाएगा। 1939 में भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कौन अखिल भारतीय राज्य लोक सम्मेलन के अध्यक्ष बने? जवाहरलाल नेहरू। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वी.आर. अम्बेडकर। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो गुजरात की सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध। सालसर द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। लावणी किस राज्य का लोक संगीत है? महाराष्ट्र का है। दूध सागर झरना कहाँ स्थित है? गोवा में। बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो 4 भारतीय राज्य की जो सीमाएं हैं ये भूटान की सीमा से लगती हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो जब बात होगी कि इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान कब बना था, तो 1517 में। कब? तो 1517 में इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना था। कालाजार बीमारी किसके कारण होती है? तो प्रोटोजोआ के कारण होती है कालाजार बीमारी। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास थे स्वराज पार्टी के संस्थापक। शौकत कैफी किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की मां थी? तो शबाना आजमी की। किसकी? तो शौकत कैफी किस प्रसिद्ध अभिनेत्री की मां थी? तो शबाना आजमी। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो पराग कहलाती है। क्या? तो फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग की धूल क्या कहलाती है? तो पराग कहलाती है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बती पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? जनरल डायर।
कौन सी केंद्रीय एजेंसी केंद्र और राज्य सरकार की सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करती है? तो आरबीआई। भारत में पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर था भारत का पहला मुगल सम्राट। भारत के किस शहर में भगवान ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर स्थित है? तो पुष्कर में। कहां पर? तो पुष्कर राजस्थान में। 1857 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत की किस क्षेत्र में लड़ा गया? तो पश्चिम बंगाल में है। प्लासी का जो स्थान है ये पश्चिम बंगाल में है। 1857 में यहाँ पर 1857 नहीं होगा, 1757 होगा, ध्यान रखिएगा। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट, भागीरथी किस नदी का शीर्ष है? तो गंगा नदी का शीर्ष है भागीरथी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम है? तो घर्षण बल के कारण। किसके कारण? तो हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम क्यों है? तो घर्षण बल के कारण। क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। किसी धातु में अधिकतम ताप चालकता होती है? तो चांदी की। मेघदूत का लेखक कौन है? कालिदास है मेघदूत के लेखक। फार्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो लाल चींटी के द्वारा फार्मिक एसिड उत्पन्न होता है। फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो श्वेत फास्फोरस। क्या है? तो फास्फोरस का कौन सा रूप सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? श्वेत फास्फोरस। दोस्तों ये सभी जो प्रश्न थे बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो जल्दी से याद करके जाना है, सभी प्रश्नों को रट लेना है। एक दो बार अगर देखते हैं तो सभी प्रश्न याद हो जाएंगे। तो अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन चैनल आपको मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।